श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि अर्जुन युद्ध कर, युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, कीर्ति होगी। नहीं करोगे तो तुम्हारे साथी संगतिया जो तुम्हें मानते हैं कि इतना बलवान, इतना धनुर्धारी अर्जुन और युद्ध देख के दुखी होकर बैठ गया, युद्ध नहीं कर सका, निंदा करेंगे, तुम्हें दुखी होगे, तुम्हारे देख के तुमको बहुत दुख लगेगा। तो दुखों को सहन करने के लिए तैयार न हो, तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो। बगैर युद्ध किए गुजर नहीं है। युद्ध साधन को कहते हैं। वहां कृष्ण भगवान ने ये ओपन नहीं किया साधन नाम से, लेकिन हम इस बात को करते हैं। इस युद्ध साधन का नाम है। बार बार कृष्ण कहते हैं कि तुम युद्ध करो। युद्ध करने से कल्याण कैसे होगा? बाहरी युद्ध के लिए अगर कहते तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये तो बहुत भयानक चीज है। अंदर की युद्ध है, साधक के हर व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दौरा बचाए हुए है, अंदर अशांति बचाए हुए। बताइए, अर्जुन भजन में लगा हुआ था, साधक था, और जब माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला देखा सब युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो देख करके करुणा आ गई, दुखी हो गया कि मैं इन्हें मार करके कहाँ जाऊं, और पाप मुझे मिलेगा, मैं युद्ध नहीं करूं। और पूरा शरीर घबरा गया, कंपन लगा, और दुखी होकर के पीछे भाग बैठ गया। और कृष्ण से साफ साफ मने कर दिया, कभी युद्ध नहीं करूं। तो कृष्ण कहते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करो? बड़े आश्चर्य की बात है कि ये अभी तुम एकदम युद्ध में लगा था, अब ये बिल्कुल अपोजिट, उल्टा। ये भूत, ये मोह कहां से तुम्हारे अंदर घुस गया? ये बहुत कठिन बात था। कोई अनेक जन्म का पुण्य पाप अंदर तुम्हारे बैठा है जो ले गया, इसका त्याग करो, मोह का त्याग करो। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह का त्याग अगर नहीं किया तो तुम पतन को प्राप्त हो जाओ, निंदित हो जाओगे। और जो क्षत्रिय होकर के युद्ध नहीं किया तो वो निंदित होता है, तो पतन को प्राप्त होता है। और युद्ध करेगा तो हारे चाहे जीते, वो स्वर्ग को प्राप्त हो। इसलिए तुम इन निंदाओं से बचो,
स्वर्ग को पाओ, तो जीतोगे तो राज भोगोगे। इसलिए खड़े हो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये का मतलब ये होता है कि गुरु बाबा है कृष्ण और शिष्य है अर्जुन, और भजन के लिए वो तैयार नहीं होता। घर पे माता पिता कुटुंब कबीला में भाग रहा है, तो उसे वो रोकते, उनका काम है। कहते भगवान में चलो, युद्ध करो, काम क्रोध लोभ मोह मद इन दुष्टों को मारो। और जब इनको बांध डालोगे, मन से हटा दोगे, तब परमात्मा तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। और समझ में जब आ जाएंगे तो ठीक हो जाए। इसलिए खड़े हो, युद्ध करो। ऐसा कह करके कृष्ण भगवान आज का समापन कर देते हैं। कृष्ण समझ में आया। और ये साधकों की बात है। एक अर्जुन को रोक लेना कृष्ण का बहु बहु भारी कोई काम नहीं है। भगवान के जितने शब्द निकलते हैं सार्वजनिक होते, सार्वभौमिक होते, सबके लिए होते, एक के लिए नहीं होते। इसलिए अर्जुन के प्रति जो कुछ उन्होंने बताया वो सार्वजनिक सबके लिए, हर एक आदमी को करो। हर आदमी घड़ियाए बैठे हुए भगवान का भजन नहीं करता, डर गया, जानते हैं सब हम करेंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, ये युद्ध नहीं करना चाहते। तो अर्जुन के प्रति कह करके सबके लिए सम्मानित करते हैं कि सब कोई करे। तो जो साधन करेगा तो कृतार्थ हो जाएगा, दुर्गुणों को त्याग देगा। ये दुर्गुण ऐसे ही है जैसे सर्प की कचुरी, सर्प साल भर घूमता फिरता है, पूरे शरीर में एक कचुरी तैयार हो जाती, और उसे उतार के लाए मुंह की तरफ से निकल जाता है, वो पड़ी रह जाती है, गलाता है। ऐसे ही ये शरीर है। हर आदमी कुर्ते पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, कब तक पहनते हैं? जब तक वो पुराना फटा नहीं हो जाए। और जब पुराना हो गया तो उतार के अलग कर देते हैं, नया धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा है, ये शरीर को धारण करती है। तो शरीर के धर्म जितने हैं वो फट जाने में फेंक दिए जाते, गलत है। ये तीनों काल में सत्य नहीं है, ये साथ नहीं देते। आत्मा साथ देती है, वो तीनों काल में एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, एक रस है। हमें न बढ़ता है न जिंदा होता है, न वो कोनो ढंग से नहीं खत्म होता। कोई तरीके से कोई आदमी उससे विजय नहीं कर सकता। आत्मा उसका नाम, आत्मा धर्म को पालन करना चाहिए, शरीर धर्म को पालन नहीं करना। ये अर्जुन इस तरह शरीर की तरफ झुक के आत्मा धर्म को छोड़ के बैठ गया। ऐसे ही साधक गड़िया के तो साधना छोड़ करके बैठ जाते, कहते हैं कि भाई हिम्मत नहीं है, हमारी नहीं हो, तो कोई चुपचाप बैठ जाते। जब बैठेगा क्या, दो ही जगह है,
क्या तो फिर ये शरीर परिवार का पालन करो, नहीं तो आत्मा का पालन करो। आत्मा धर्म को पालन करोगे तो फिर धर्म क्षेत्र, कुरु क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र शरीर का है और धर्म क्षेत्र आत्मा का है। दोनों का युद्ध होगा। कर्म वाले दुर्योधन है और धर्म वाले अर्जुन है। एक तरफ सजातीय पार्टी है, दूसरी तरफ विजातीय पार्टी। इन बातों को अच्छी तरह से समझ के अपने में घटाना चाहिए। जो साधक दुनिया में जितनी भी बातें हैं उनमें अपने में ले लेता है तो वो योग्य माना जाता है, और जो अपने को दूसरों में दे देता है वो अयोग्य माना जाता है। अपने को दूसरी चीज में आसक्त कर देता है वो अयोग्य है, तो वो माया में फंस जाता है। और योग्य वो है जो सदगुण सब में बुझा भी है, सब में से अपने में अच्छाई को लेता जाता है, बुराई का त्याग करता है। इसलिए साधकों को उचित है कि गीता, रामायण और अच्छे महापुरुषों के बनाए हुए पुस्तकों से ऐसे अनुराग वैराग पैदा करे जिससे कि अपना लाभ हो। इसलिए लगातार कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। अच्छा, ओम हरि ओम।